नमस्कार बच्चों, जय हिंद साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त तो हैं, मस्त होंगे। आई होप आप अच्छे होंगे। तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही होगी और आप क्लास 5 को भी पढ़ रहे होंगे, यानी कि बेसिक तैयारी कर रहे होंगे आप। तो कैसी तैयारी चल रही, कोई आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है आप बताइए। उस पे वीडियो लाएंगे, उसके 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो आइए, आज हम क्लास में करने वाले हिंदी के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। पैसेज दिए रहते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। तो पैसेज में क्या बोला गया? सोनम दुकान पर प्रदर्शित एक साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देख रही थी। लाल साइकिल, आप ये पॉइंट पकड़िएगा, लाल साइकिल को देख रही थी। वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। वह जब सोने गई, गलत है, जब सोने गई तब भी चमकदार साइकिल के बारे में सोच रही थी। यानी कि वो सो भी रही थी, तब भी वो साइकिल को ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटे तो उसने देखा कि उस नई साइकिल को मेट के पास खड़ी है। वह खुशी उससे चिल्लाई और माँ को बुलाए। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है। उसे साइकिल दे दी गई। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गए। यानी कि ओवरऑल आपको पैसेज बता दूं तो पैसेज का मोटिव है कि सोनम नाम की एक लड़की थी और वो मार्केट अपने पिताजी के साथ गई थी और उसने एक साइकिल देखी जो लाल कलर की थी, चमकती हुई थी। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। सोनम अपने किसके साथ गई थी? चाचा के साथ गई थी, पिता के साथ गई थी, या भाई के साथ गई थी, या मित्रों के साथ गई थी? तो वो सोनम अपने पिता के साथ गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनम दुकान पर चमकीली कौन सी कलर की साइकिल देखी? हरी तो नहीं देखी, न पीली देखी, न काली देखी। उसने कौन सी कलर की देखी? लाल कलर की देखी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोनम के माता पिता ने उसे नई साइकिल क्यों दी? बताइए। परीक्षा में उसकी सफलता के लिए नहीं, ऐसा कुछ पैसेज में बोला ही नहीं गया था। उसे पसंद होने के कारण, या उसके पास कोई साइकिल नहीं थी। तो पैसेज के अनुसार देखा जाए तो उसके जन्मदिन के उपहार में दी गई साइकिल, यानी कि उसे पसंद तो थी, वो बात सही है। बाकी पैसेज का मेन मोटिव है उसके जन्मदिन के उपहार पर दी गई। क्वेश्चन हमारा बोला साइकिल क्यों दी? उसकी खुशी में नहीं, खुशी तो थी। सोनम ने अपनी प्रसन्नता किससे व्यक्त की? खुशी से उछलकर, अपने माता पिता के से गले लगकर, कि अपने माता पिता को धन्यवाद देकर? तो क्वेश्चन में हम देखे हैं अपने माता पिता के गले लगकर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो उसी पैसेज से हमें 5 क्वेश्चन निकालने हैं बच्चों। तो चकित थी, उसका आशय क्या था? चकित मतलब कि वो, जैसे आप घर गए और आप सोच रहे थे साइकिल मिल जाती, फोन मिल जाता, और आपके सामने वो चीज आ गई तो आप चकित रह गए। चकित यानी कि विस्मित रह गए, आप सोच में चल गए, मैं कैसे हो जाए, ये तो सोचा था, तो आप चकित रहे, यानी कि विस्मित थे वो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। यानी कि जो विशाल पांडा है केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में पाए जाते हैं और थोड़ी तिब्बत के पास में पाए जाते हैं। वहां के वनों में से उन्हें भोजन सरल और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांसों के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं।
क्योंकि वो केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं। कोपले मतलब बच्चों वो जो मुलायम मुलायम रहता है नीचे का, उसे खाते हैं, कोपलों को खाते हैं। वो भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने वाले उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने के कारण वह सुंदर और पशु विलोपन का सामना करते हैं। तो उन्होंने केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सतत नहीं होती, खिलाने के लिए भोजन पर्याप्त कर, यानी कि विशाल पांडा जो है उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता, तो आमतौर पर आप चिड़ियाघर में उन्हें पाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन हमसे पूछा, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि उसके लिए जो है पर्याप्त भोजन प्राप्त कराना कठिन है, क्योंकि उसको बांस के कोपले ही खाने। पांडा शिकारियों से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिड़ियाघर में उनके बच्चों की देखभाल कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। चिड़ियाघर में भीड़ भाड़ वाली जगह, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने उनके लिए पर्याप्त बच्चा भोजन करवाने के लिए थोड़ा सा वो है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? आप देखे थे, बांस की कोपले, बांस की पत्तियां नहीं थी, हरी पत्तियां नहीं थी, बांस के पेड़ नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला गया, वह सुंदर पशु विलुप्त क्यों हो जा रहे हैं? यानी कि वो अब सुंदर पशु विलुप्त क्यों होते हैं? क्योंकि अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास को उजाड़ने से। यानी बच्चों, आप जाते हैं जंगलों में, तो आप जंगलों में आग लगा आते हैं, तो जो उनके पेड़ रहते हैं वो जल जाते हैं, और उनका शिकार भी बहुत लोग करते हैं, जो हंटर लोग रहते हैं, शिकारी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का पर्याप्ती है? यानी कि विशाल मतलब बहुत बड़ा, और इसका विलोम हमें निकालना है, तो बड़ा तो ये तो होगा नहीं, विस्तृत या फैला हुआ ये तो नहीं, लंबा क्योंकि ये छोटा का, यानी कि छोटा का लंबा होता, ये छोटा का विलोम है, यानी कि लघु यानी कि छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पशु पक्षियों और बड़े पिंजरों में रखा जाता है। तो पक्षियों को पिंजरे में रखा जाता है, ये तो ठीक है, बट इसमें पशु पक्षियों दोनों को रखा जाता है, और बड़े पिंजरों में, ये बड़ों में गलत है, इसे हटाइए, बड़े पिंजरों में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला आर्टिकल क्या बोला, मतलब पैसेज बोला, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। अंडरलाइन, वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूल गुलदस्ते दिए जाते हैं। आप किसी की शादी में जाते हैं तो गुलदस्ता आप लेके जाते हैं, उसको बधाई देते हैं कि आप बधाई। फूलों के हार बनाए जाते हैं, और देवताओं के सजाने के लिए, महान लोगों को सम्मान के लिए, यानी कि जैसे बड़े लोग हैं जो सम्मान सराहनीय कार्य किए, उनके फूल पहना के उनका सम्मान किया जाता है। वह अपने रहने के वातावरण सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी कि आपके घर में फूल है तो वातावरण आपका स्वच्छ रहेगा। और फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग चाय सौंदर्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है, महत्वपूर्ण, क्योंकि शरीर और मन उनका सकारात्मक पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में प्रदान किए जाते हैं, ये नहीं, उपयोगी होते हैं, बिक्री किए जाते हैं नहीं, हानिकारक होते हैं ये तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल हमें कैसे मिलते हैं? फूल हमें अनेक आकृतियों में ये तो मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बी ए गलत। अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में, यानी कि दोनों बहुत मिलते हैं। और समान आकार के नहीं हो, कई आकार के होते हैं, कोई खिला होता है, कोई मतलब हर तरीके का फूल होता है। अगला क्वेश्चन बोलो, फूलों के व्यवहारिक का उपयोग क्या है? फूलों का व्यवहारिक है चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन करना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा,
क्वेश्चन नंबर चौथा में फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है, यानी कि क्या क्वेश्चन में बोलोगे, यानी कि ये ऑप्शन सब है, तो सब नहीं होगा क्योंकि सब फूलों का उपयोग आप दवाइयों बनवाने में नहीं कर, केवल रंगीन फूलों का ये कुछ ऐसा नहीं है। ऑफ पैसेज में कुछ कुछ फूल होते हैं हमारे जिन्हें दवाइयों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ फूल होते हैं जंगलों में पाए जाते हैं, उनको दवाई बनाने में उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभाव शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि आप प्रभाव कुछ पढ़ा तो बोलते हैं कि कुछ प्रभाव, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, यानी आपको असर हो रहा होगा, आप इंप्रूव कर रहे होंगे हिंदी में, ऐसा। तो अगला अगला पैसेज पढ़ लेते हैं, आखिरी पैसेज है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे, यानी कि जो संग्रहालय मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे नर्तकी की अनदेखा नहीं किया जाता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस की दुर्लभ कलाकृति है। स्कूली पाठ्य पुस्तक में 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताई जाती है। उसके ऊपरी बाजू में लेके उंगलियां और सांप, सीप, हाथी दांत, पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक 7-3 पेडेंट वाला हार है। उसके दाएं हाथ में कोहनी के कलाई, यानी कि बाजूबंद, जो आप सीरियल में देखते होंगे, आप रामायण में ज्यादा पाएंगे, अब तो कोई वैसे पहनता नहीं, रामायण में सीरियल में आप देखिए बाजूबंद, वही सब इसमें है। निर्भीक मानव आत्मा का प्रदर्शन है, याद दिलाती हैं हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, नृत्य करती लड़की की मोटे शीशे के पीछे बंद क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है, नृत्य करती लड़की के मोटे शीशों के पीछे बंद किया गया है, तो यानी कि ये दुर्लभ कृतियां कलाकृति होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया है पेडेंट ये, आइए मैं आपको पैसेज में बताता हूं पेडेंट कहाँ है। इसमें हमने कहीं पेडेंट देखा था, पेडेंट से हार बनता है, कहाँ है, तो हाँ, तो हार बनता है, पेडेंट है कहाँ, दिख नहीं रहा। राष्ट्रीय संग्रहालय अनदेखा मोहनजोदड़ो कांस्य विरासत, उसके बाजूबंद हाथी दांत, पतली चूड़ियां अलंकृत आधुनिक कला नमूना, ये 1-3 पेडेंट वाला हार है, ये हार है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में बोला गया है 1 और 2 पढ़िए और दिए गए विकल्प, यानी कि 2 हमारा कथन दिए गए, नीचे निष्कर्ष। उसकी चूड़ियां सीप पे पतली धातु से बनी है, सही है, यानी कि वो सही है। उसने हाथी दांत से बना हार पहना है, यानी कि ऑप्शन दूसरा गलत है, ऑप्शन ए बस सही है, क्योंकि उसने हाथी दांत से नुकीले चीजें बोली थी, हार नहीं। हार तो पेडेंट से बना है ना, पेडेंट से। तो पहला सत्य है किंतु 2 असत्य है, किंतु 2 असत्य है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए दूसरा सत्य नहीं है, पहला और दूसरा दोनों सत्य नहीं और दूसरा गलत नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला गया कौन सा शब्द निर्भीक का पर्यायवाची नहीं है। निर्भीक मतलब कि